ये भी मालूम नहीं पड़ रहा कि लाइफ हमें किस डायरेक्शन में लेके जा रही है। बस दिन भर उठ रहे हैं, भाग रहे हैं नौकरी पे, जॉब पे। सुबह उठ रहे हैं, जा रहे हैं ड्यूटी को, फिर शाम को आते हैं घर पे, फिर खाना खाते हैं, फिर थोड़ा सा फ़ोन देख लेते हैं, फिर सो जाते हैं। और यही बस ज़िंदगी में चल रहा है गाइज़। आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है कि हमारी ज़िंदगी या फिर जा किस तरफ रही है, क्या डायरेक्शन है, या हमारे फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा हमारे साथ, या फिर ऐसे ही ये स्ट्रगल कंटिन्यू रहेगा पूरे एंड तक, मरने तक। तो यही क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन के ऊपर आप और मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में नहीं आ रहा गाइज़, मुझे खुद को भी समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग को मैं क्या बोलूँ। शायद मेरी तरह आप लोग भी कन्फ्यूजन में होंगे लाइफ में कि यार अब तो अपने हिसाब से मेरे मर्ज़ी का भी करके देख लिया, मेरे मर्ज़ी का भी जो पढ़ाई करनी थी, जो जॉब करना था, या फिर जो भी मुझे करना था मैंने वो करके देख लिया, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं, कुछ से कुछ फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। मेरे जो परिवार वालों ने कहा मुझे बोल करने के लिए, वो भी मैंने करके देख लिया। एक बार उनकी भी एडवाइस मान ली। उन्होंने जो वो करने बोला था लाइफ में, ग्रो हो गए, ये कर लो, तो फिर वो भी करके देख लिया। फिर भी मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शायद आप लोग की भी लाइफ में ऐसा हुआ होगा या फिर हो रहा होगा कि आपने भी अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर ली होंगी, दूसरे अलग अलग कोर्स कर लिए होंगे। किसी ने कुछ बोला तो फिर वो कोर्स कर लिया, किसी ने बोला कि यार अब तू ये स्टार्ट कर बिज़नेस, तो वो बिज़नेस भी करके देख लिया, किसी ने बोला ट्रेडिंग करके देख ले, ट्रेडिंग करके देख लिया। लेकिन आपका किसी में फिक्स आप हो ही नहीं रहे हो, आप किसी चीज़ में स्टेबल आप हो ही नहीं रहे हो, तो अभी क्या करेंगे। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग इसी चीज़ों से परेशान हैं। शायद आप भी अपने दोस्तों को या फिर अपने आसपास का जो फ्रेंड्स का सर्कल होता है, उनमें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि सबको पता है उनकी लाइफ का गोल क्या है, उनका पर्पस क्या है, और उनकी एक लाइफ की डायरेक्शन एक होती है। लेकिन कभी कभी आप अपने आप को ऐसी जगह पे पाते हो कि यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी लाइफ आखिर मुझे कहाँ लेके जा रही है। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद नहीं है वो भी चीज़ करके देख रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी में वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा, वो गोल नहीं मिल रहा, तो अभी क्या करें। ऐसे सारे थिंकिंग आपके दिमाग में भी चलते होंगे गाइस। और ये कुछ गिने चुने लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑलमोस्ट सभी लोग, ऑलमोस्ट 99% लोग को कुछ भी क्लियर नहीं होता लाइफ में। आप लोगों को आप लोगों ने अभी तक 100 चीज़ें ट्राई करके देख ली होंगी, और अभी चीज़ें ट्राई कर कर के आपको उसमें से आपको जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तब आप थक जाते हो, तब आप उम्मीद हार जाते हो कि यार अब क्या होगा मेरा आगे, क्या मैं गरीब तो नहीं मरूँगा। लेकिन गाइज़ इसकी वजह से होता ये है कि हमारे ऊपर स्ट्रेस और बढ़ने लगता है। तो और दूसरा रीज़न ये भी है कि आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे लोगों को ग्रो होता हुआ देखते हो, उनको उनकी लाइफ एंजॉय करता हुआ देखते हो कि ये आदमी ने पूरी दुनिया घूम ली इतने छोटे उम्र में, उसने इतने पैसे कमा लिए छोटे से टाइम में, 1 महीने में, 2 महीने में उसने इतने पैसे कमा लिए, और मैं सालों से कोशिश कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन वो होप नहीं है अभी लाइफ में कोई कुछ, मजबूरी में भी कुछ जॉब कर रहा हूँ ऐसे लगता है आप लोग को भी। तो पहली बात तो सोशल मीडिया देखना बंद कर दो गाइस। जब तक आप लोग दूसरों की लाइफ, दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ देखते हो, दूसरों को अपने आप से कंपेयर जब आप करते हो, तब वो बहुत ही पेनफुल होता है गाइस। तो अगर मेरी मानो तो पहली चीज़ तो आप सोशल मीडिया यूज़ करना बंद कर दो। और दूसरी बात ये है कि अब कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती गाइस। हो सकता है आप मरने तक भी आपको पता ना चले कि आपको अपने लाइफ में करना क्या है।
तो आप पूरी ज़िंदगी तो ऐसे स्ट्रेस में, पूरी ज़िंदगी तो ऐसे परेशानी में नहीं बिता सकते। तो एक ही चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वो है सरेंडर कर दीजिए। उस भगवान पे सरेंडर कर दीजिए, उस भगवान मान लो, यूनिवर्स बोल लीजिए या फिर लाइफ़ को बोल लीजिए, जो भी अपर पावर को जो आप बिलीव करते हो, उसको चीज़ें सरेंडर कर दीजिए। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे और अगर आप बहुत कोशिश करेंगे कि भाई जो मुझे करना है या फिर जो मुझे चाहिए लाइफ से वो मैं निकाल के रहूँगा, तो शायद कन्फ्यूज़न में जाना पड़े, आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, हो सकता है। कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़ दीजिए गाइस। आपके हाथ में है कि आप सिर्फ़ कुछ अच्छे काम कीजिए, सबका भला करिए, कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना पॉज़िटिव इस दुनिया में आप डिलीवर कीजिए और कुछ छोटे-छोटे एक्शंस लीजिए लाइफ में। सिर्फ़ अगर आप सोचते बैठेंगे कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, सब लोग आगे बढ़ गए, मैं ही पीछे रह गया, मैं ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहा हूँ, मेरी लाइफ ठीक नहीं है, ऐसे सब आप अगर सोचते रहोगे तो और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है आपके लिए। मेरा कहने का ये है कि जैसी भी है ये लाइफ, इसे जी लीजिए। भगवान अच्छा होगा तो अच्छा होने दीजिए, बुरा हो रहा है तो बुरा होने दीजिए। आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कीजिए इस लाइफ़ को कि और एक क्यूरियोसिटी रखिए माइंड में कि देखिए कि देखेंगे कि ये हमारी ये लाइफ़ हमें कहाँ लेके जाती है। ये जो ऑब्ज़र्वर माइंड होता है, ये जो ऑब्ज़र्वर इफ़ेक्ट होता है, ऐसे करके आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। और ये एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो होता है होने दीजिए गाइस। अगर अच्छा हो रहा है तो वो भी भगवान की इच्छा, और अगर बुरा हो रहा है आप लोगों के साथ तो वो भी भगवान की इच्छा। ऐसे बोल के अपने आप को सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। तो जब आप इस सरेंडर करने के लिए आपको बहुत विल पावर चाहिए। कोई भी इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करता। कोई भी अपनी डिज़ायर्स को, अपने अंदर दबे इमोशंस को, फीलिंग्स को इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करता। लेकिन जब आप सरेंडर करोगे, तब आप पाओगे कि यार लाइफ अभी बहुत ईज़ी हो गई है। अब आपको लाइफ से एक्सपेक्टेशन है नहीं, लेकिन जो भी आपको चाहिए था वो लाइफ आपको दे रहा है, बिना माँगे, बिना कुछ किए। इसे ऐसे मान लीजिए कि एक नदी बह रही है और उस बहती नदी के अपोज़िट डायरेक्शन में आप चल रहे हो। ये जब आप अपोज़िट डायरेक्शन में चलते हो तब ये आप अपनी मनमानी करते हो। आप नेचर के अपोज़िट चलते हो। तब आपको वो जब पानी का जो फ़ोर्स आपके ऊपर आता है इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रगल, दुःख, दर्द, प्रॉब्लम्स, डिसअपॉइंटमेंट्स, इसके थ्रू आप महसूस करते हो। लेकिन जब आप उस पानी के साथ बहते हो, छोड़ आप अपने आप को उस पानी के बहाव में छोड़ दीजिए। जब आप पानी के साथ बहना शुरू करते हो, तब आप देखते हो कि यार मैंने ही लाइफ को इतना मुश्किल बनाया था। जब आप सरेंडर कर लेते हो यूनिवर्स को या फिर हायर पावर को, तब आपके लिए चीज़ें आसान होती है। तब आपको थोड़ी-थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू होती है। तब आप चीज़ों को एक अलग अंडरस्टैंडिंग से देखते हो। करके देखिए, अपने लाइफ में करके देखिए। अभी जो एज में आप लोग हो, आई गेस मेरा वीडियोज़ जब जो भी देख रहा होगा, आप अपने लाइफ में कुछ पॉइंट प्रूव करना चाह रहे होंगे, अपने कुछ गोल्स रखे होंगे अपने लाइफ में कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे इस पोजीशन पे अपने ऑफिस में जाना है, या फिर मुझे लाइफ में ये काम करना है, या फिर मुझे लाइफ में यहाँ तक पहुँचना है। आपने बहुत सारे डिज़ायर्स और गोल्स को अपने मन में रखा होगा। लेकिन जब आप इनको अचीव करने के लिए रियल लाइफ में उतरोगे, तब आप देखोगे कि वो हार्डशिप, वो डिसअपॉइंटमेंट, वो फेलियर इतना बढ़ जाता है कि आपको लगने लगता है कि यार मेरी लाइफ किस तरफ जा रही है, मैंने सोचा क्या था, मैं कर क्या रहा हूँ। और धीरे-धीरे आपकी जो डिज़ायर्स है, जो इच्छाएँ हैं, वो धीरे-धीरे ख़त्म हो जाती है।
तो मैं तो फ़िलहाल ऐसे कर रहा हूँ। मेरे भी बहुत कुछ डिज़ायर्स थे कि मैं भी कुछ कर लूँ लाइफ़ में, कुछ पैसे कमा लूँ, अच्छी पूरी दुनिया घूमूँ। अब मैंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है भगवान पे। वो नचाएँगा तो नाच लूँगा, वो बिठाएँगा तो बैठा रहूँगा। बस इतना ही है माइंड में कि जितना हो सके उतना अच्छा काम करूँ इस दुनिया में। अब वो डिसीज़न तो मेरे हाथ में है, वो चॉइस तो मेरे हाथ में है कि मेहनत करूँगा, नहीं बोल के नहीं। लेकिन जब मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो गोल मुझे अचीव करना है, उसके पीछे अपने आप को डिस्ट्रॉय तो नहीं करूँगा ना। अपने आप की हेल्थ डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा, अपने आप का मेंटल स्टेट में डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा। तो वैसे ही आप भी आपको जो भी गोल चाहिए उसके पीछे भागिए या फिर दौड़िए या फिर बैठिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन एक सेंस ऑफ सरेंडरमेंट कि मिला तो अच्छा, ना मिला तो उससे भी अच्छा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, मिला तो अच्छा, ना मिला तो और अच्छा। इस चीज़ को अपने माइंड में रख के लाइफ को एक नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कोशिश कीजिए कि हर मोमेंट आप जिए। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कीजिए अपने लाइफ में। स्ट्रेस, टेंशन, वरी, प्रॉब्लम्स तब आपको लगता है जब आप बहुत सारी उम्मीदें रखते हो अपने लाइफ से। जब आप ये उम्मीदें कम करोगे, जब आप उन उम्मीदों को सरेंडर करोगे, ढीला छोड़ दोगे, पानी के साथ बहना शुरू करोगे, तब आप पाओगे कि अब आप रिलैक्स हो। अब आपके कंधों पर से वो बोझ, वो प्रेशर बहुत ढीला हो गया है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों पे फैमिली प्रेशर भी होगा कि यार अभी तू नहीं कमाएगा तो कौन कमाएगा, है ना? लेकिन आप इसी के बारे में सोच के बर्डन रखोगे अपने दिमाग में कि कमाना ही कमाना है, सैक्रिफाइस हो, मेरी हेल्थ सैक्रिफाइस हो, तो सब कुछ सैक्रिफाइस ऐसा नहीं होता गाइस। आप बीमार पड़ जाओगे ऐसे तो, और ये कोई सोल्यूशन नहीं है। वापस वही रिपीट करता हूँ, आपको जो करना है लाइफ में आप कीजिए। जो भी आपको गोल अचीव करना है वो उसके पीछे या तो भागिए या तो दौड़िए या तो चलिए। लेकिन एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, वो है मुझे जो भी लाइफ में चाहिए, मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक। सब ऊपर वाले की इच्छा है गाइस। सब देने वाला भी वही है, सब कुछ लेने वाला भी वही है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप खाली हाथ आए थे इस दुनिया में। जब आप आए थे ना तो आपके पास कपड़े थे, अब तो कुछ भी नहीं था, ना तो आपके हाथ में कुछ था, कुछ भी नहीं था। और जब आप छोड़ के जाओगे तो कुछ भी नहीं लेके जाओगे, कुछ नहीं लेके जाओगे। ये इस इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, और यहाँ पे जो हो रहा है आपके बाहर, जो आप देख रहे हो, वो सब चीज़ आपके अंदर इस तरह हावी हो गई है कि अंदर की खुशी से ज़्यादा बाहर की अचीवमेंट पे आपका ध्यान जा रहा है। बाहर लोग क्या कर रहे हैं, बाहर लोगों को क्या दिख रहा है, बाहर के लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। सो जब आप अपनी पूरी एनर्जी बाहर को डालते हो कि भाई मैं बाहर निकलूँगा तो मैंने ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, मैं बाहर निकलूँगा तो मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए, तो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी। लेकिन जब आपके अंदर डीप इनसाइड एक अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आएँगी, एक नॉलेज आएगा कि अगर मिला तो ठीक, सब कुछ अगर मिला तो ठीक, और अगर ना भी मिला तो भी ठीक, अब जैसी उसकी इच्छा। ये जो सरेंडरपिटी है, ये जो सरेंडर का जो भाव है, इसे आप अपने अंदर डेवलप कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सो
बस मेरी इन चीज़ों को याद रखिए जो मैंने कहा, और इस वीडियो को बार-बार रिपीट पे देखिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम लोग बात करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, और ये सिर्फ़ एक अंडरस्टैंडिंग से ही आती है, लाइफ़ के एक्सपीरियंस से आती है। सो ऑल द बेस्ट आप लोगों को। अपना ध्यान रखिए।